केयर हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञानश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास। कबीरदास जी की दो रचनाएं हमारे सिलेबस में थी। पहली थी साखी, दूसरी थी शबद। साखी हम पढ़ चुके थे और शबद हमारा चल रहा था। शबद के भी 2 पद हम पढ़ चुके थे। तीसरा जो पद है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो है डगमग छोड़ दे मन बोरा। डगमग छोड़ दे मन बोरा, अब तो जरे मरे वनी आवे, लीनो हाथ सिंधोरा। देखिए कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तेरे अंदर जो संशय है, डगमगाहट है, अस्थिरता है, चंचलता है, उसको छोड़ दे हे मेरे पागल मन। डगमग छोड़ दे मन बोरा, अब तो जरे मरे वनी आवे। अब तो जरे अर्थात अब तो जलना ही और जलकर मरना ही वर्ण कर लिया है। अब तो जरे मरे बनी आवे, लीनो हाथ सिंधूरा, और हाथ में सिंदूर पात्र ले लिया है। अब देखिए यहाँ अब सती नारी के विषय में कहा गया है कि सती नारी जैसे ही जब अपने पति के उस वियोग में या अपने पति के मर जाने के बाद जब वो जौहर करने के लिए तैयार हो जाती है तो उस समय जौहर करते समय वो केवल मरना ही वर्ण कर लेती है। और जिस समय वो जलकर मरना वर्ण कर लेती है तो उस समय वो अपने हाथ में सिंदूर पात्र ले लेती है। सिंदूर पात्र जिस समय उसने हाथ में ले लिया उस समय मान लीजिए कि अब ये नारी अपने पति के उस वियोग में, अपने पति के उसके वियोग में या उसके विरह में अब ये जलकर मरना ही वर्ण करेगी। अर्थात जलकर मरना ही अब ये चुन चुकी है जिस समय वो हाथ में सिंदूरा पात्र ले लेती। तो उसी दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, जिस तरह एक सती नारी होती है वो अपने हाथ में सिंदूर पात्र लेकर के और जलकर मरना ही वर्ण कर लेती है, अर्थात ये निश्चय कर लेती है कि मुझे जलकर मरना है, उसी तरह हे मेरे मन, तू भी तेरे अंदर तो डगमगाहट है ईश्वर को लेकर के कि ईश्वर है भी या नहीं भी है, इस तरह की उस डगमगाहट को अब तू छोड़ दे हे मेरे पागल मन। और ये समझ ले कि परमात्मा है और वो तेरे अंदर ही निवास करता है। इस तरह की उस बात को अपने मन को समझाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डगमग छोड़ दे। डगमग का मतलब अस्थिरता, ईश्वर है भी या नहीं भी है, इस तरह के उस अस्थिर रूपी जो विचार होते हैं उसको छोड़ने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं अपने मन को कि हे मेरे बोरा का मतलब हे पागल मन, तेरे अंदर जो इस तरह की जो डगमगाहट है ईश्वर को लेकर, ईश्वर है भी या नहीं भी है, इस तरह की इस विचारधारा को तू छोड़ दे, त्याग दे। किस तरह? अब तो जरे मरे बनी आवे, लीनो हाथ सिंदूरा। जिस तरह सती नारी होती है वो हाथ में सिंदूर पात्र लेकर के और जलकर मरना ही वर्ण कर लेती है, उसी तरह उस परमात्मा रूपी प्रियतम के उस वियोग में तू भी इस तरह उन कठिन साधनाओं के उस मार्ग को तू निश्चित कर ले और परमात्मा के विषय में इस तरह के उस संशय को लेकर के और इस तरह के उस डगमगाहट को तू छोड़ दे। इस तरह वो अपने मन को समझाते रहे हैं। अर्थात इस तरह सती नारी होती है वो जलकर मरना वर्ण करने का मतलब है वो कठिन साधना को निश्चित कर लेती है। कठिन साधना, जलकर मरना एक कठोर तपस्या है, एक कठिन साधना है। और इस तरह उस साधना को, उस कठिन साधना को जिस तरह वो एक निश्चय कर लेती है, वर्ण कर लेती है, चुन लेती है, उसी तरह ही मन तू भी उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस तरह उस कठोर मार्ग को तू भी इस तरह चुन ले, निश्चय कर ले और उस परमात्मा के विषय में इस तरह की उस शंका को लेकर के और इस तरह डगमगाहट को तू छोड़ दे। इस तरह वो अपने मन को समझा रहे हैं कबीरदास जी। अब देखिए कबीरदास जी ने यहाँ शंकालु मन की तुलना है वो पागल व्यक्ति से की है और उस पागल व्यक्ति की तरह उस शंकालु मन को वो एक स्थायी विचार पर उस परमात्मा की उस कठोर साधना में उसको इस तरह नियत करने के लिए इस तरह का सुझाव दे रहे हैं। जिस तरह एक सती स्त्री होती है वो अपने पति के बलिदान होने पर वो इस तरह जौहर को ही निश्चित कर लेती है, कठिन साधना को ही एक निश्चित कर लेती है, उसी तरह वो अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। होई निशंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छोड़, सूरा कहा मरण ते डर पे, सती ने संचय भांडे। आगे देखिए, आगे फिर अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। होय निशंक मगन होय नाचे।
कि जब तू इस तरह उस डगमगाहट को छोड़ देगा और सती स्त्री की तरह जब तू इस तरह निश्चित कर लेगा कठोर साधना परमात्मा की प्राप्ति के इस तरह के उस मार्ग को जब तू चुन लेगा तो फिर क्या होगा, होय निसंक मगन होई नाचे। फिर तू निसंक हो जाएगा, शंका रहित हो जाएगा, होय निसंक मगन होई नाचे, और उस परमात्मा में लीन होकर के उसमें रत होकर के और तू नाचेगा, सा आनंद की प्राप्ति करेगा। तो होय निसंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छोड़। और तेरे अंदर जो लोभ मोह भ्रम विभिन्न प्रकार के जो विकार हैं वो अपने आप ही छूट जाएंगे। लोभ भ्रम मोह भ्रम छोड़े। सूरा कहा मरनते डर पे, आगे फिर वो बता रहे हैं कि सूरवीर कभी मृत्यु से नहीं डरता। सूरा कहा मरनते डर पे सती न, और सती जो नारी होती है वो कभी संचय नहीं करती है। भांडे का मतलब बर्तनों का या विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का संचय नहीं करती है। अर्थात सती स्त्री होती है वो कभी भी विभिन्न प्रकार के संचय में अपना मन नहीं लगाती, वो तो केवल मृत्यु को ही वरण कर लेती है। सूरवीर है वो कभी मृत्यु से नहीं डरता। तो इसी तरह वो अपने उन चलायमान उस मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह सूरवीर कभी मृत्यु से नहीं डरता, सती स्त्री कभी संचय नहीं करती, उसी तरह हे मेरे मन तू भी तेरे अंदर जो विभिन्न प्रकार के विकार है उनको छोड़ दे और कभी भी इस तरह उन कठोर साधना करते हुए कभी मृत्यु से मत डर, और न ही इस तरह सती स्त्री की तरह कभी संचय में अपना मन लगा। इस तरह वो अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तू भी सूरवीर बन, तू भी उस सती स्त्री की तरह संचय से मुक्त हो। इस तरह वो अपने मन को समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, लोक वेद कुल की मर्यादा इहे गले में फांसी। आगे वो अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे चंद्रायमान मन, लोक वेद कुल की मर्यादा, ये संसार के जो लोग हैं, वेदों में जो लिखा हुआ है, कुल की जो मर्यादा है, इहे गले में फांसी, ये तो सब सांसारिक विषय वासना में लिप्त करने वाली गले की फांसी है। आगे समझे, लोक वेद कुल की मर्यादा इहे गले में फांसी, आधा चलकर पीछे फिरियो हुए जगत में हांसी। देखिए क्या कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं आधा चलकर पीछे हुई है, तू साधना की कुछ अवस्था पर पहुंच चुका है और फिर अब तू वापस होगा यहाँ से। अर्थात कहने का मतलब अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तेरे अंदर परमात्मा को लेकर जो डगमगाहट है, इसका मतलब है तू परमात्मा की भक्ति में लिप्त तो हो चुका है, लेकिन अभी उसको लेकर तू संशय में है। अब तू अगर यहाँ से वापस तो सांसारिक विषय वासना में जाएगा तो हो जगत में आती, तो संसार के लोग हैं वो तेरी हंसी करेंगे। आधा चलकर पाछे फिरियो, आधा चलने का मतलब है साधना की कुछ अवस्थाओं पे चलकर और फिर वापस उस संशय को लेकर जब तू वापस इस सांसारिक मार्ग में आएगा तो हो जगत में हंसी, तो संसार के लोग हैं वो तेरी हंसी करेंगे। इस तरह वो अपने मन को समझा रहे हैं कि आधा चलकर पाछे फिरियो हो जगत में हंसी, यह संसार सकल है मेला राम कहे ते सूचा। आगे देखिए फिर कह रहे हैं वो, यह संसार सकल है मेला, कि संपूर्ण संसार है वो तो मेला है। मेला का मतलब है विभिन्न प्रकार की सांसारिक बुराइयों से भरा हुआ है। यह संसार सकल है मेला, हो राम कहे ते सूचा। अगर इसमें कोई सूचा का मतलब कोई पवित्र चीज है, सत्य चीज है, तो वो केवल राम नाम है। तो देखिए यहाँ भी नाम स्मरण पर बल दिया है, तो वो कह रहे हैं राम कहे ते सूचा, कि राम का नाम स्मरण करने से ही तू पवित्र हो सकता है। बाकी तो ये संसार है वो विभिन्न प्रकार की बुराइयों से, विभिन्न प्रकार के छल कपट से, विभिन्न प्रकार के छल छंदों से भरा हुआ है। यह संसार सकल है मेला राम कहे ते सूचा, कहे कबीर नाम नहीं छोड़ो गिरत परत चढ़ ऊंचा। इस तरह कबीरदास जी अपने उस डगमगाते हुए उस मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कहे कबीर नाम नहीं छोड़ो। इसलिए कबीरदास जी अपने मन से कह रहे हैं ऐसे उस परमात्मा का जो नाम है, राम नाम, अगर ना जो सत्य है, जो पवित्र है, राम कहे ते सूचा, अर्थात राम कहने से ही तू पवित्र हो सकता है। कहे कबीर राम नहीं छोड़ो, ऐसे उस नाम को तू बिल्कुल मत छोड़। कहे कबीर नाम नहीं छोड़ो गिरत परत चढ़ ऊंचा, गिरते पर्दे को वही तेरे को उच्च पद पे ले जाएगा। आगे समझे। तो इस तरह कबीरदास जी यहाँ अपने उस मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो पागल की तरह अपने मन में जो डगमगाहट रखता है, संशय रखता है, ऐसे उस संकाल उस मन की उस डगमगाहट को वो इस तरह से छोड़ने के लिए कबीरदास जी अपने मन को इस तरह संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगला जो पद है उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।